जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ग्यारस माता की कहानी। एक ब्राह्मण की लड़की थी जो ग्यारस का व्रत करती थी। माँ बाप बोले कि तू ग्यारस का व्रत करती है सो तू बड़ी हो गई, तेरा ब्याह कैसे करें। लड़की सुनी अनसुनी कर जाती और ग्यारस का व्रत करती। ये सब बातें ग्यारस माता सुन रही थी। तो उस लड़की की परीक्षा लेने के लिए ग्यारस माता चूरमा का कटोरा और मोहरा का कटोरा लेकर आई और उस लड़की से बोली, चूरमा तो खा ले और मोरों का कटोरा ले ले। लड़की बोली, मैं आज नहीं खाऊंगी, कल खाऊंगी। फिर दूसरी ग्यारस आई तो फिर ग्यारस माता आई, चूरमा का कटोरा और मोहरों का कटोरा लेकर आई। लड़की से बोली कि चूरमा खा ले, मोहर का कटोरा ले ले। लड़की बोली, आज नहीं खाऊंगी, कल खाऊंगी, कल आना। तीसरी ग्यारस को फिर आई, बोली बेटा चूरमा खा ले और मोहर का कटोरा ले ले। लड़की बोली कि तू चली जा। अब लड़की की माँ बोली कि ले ले, अपना काम हो जाएगा, तेरा ब्याह कर देंगे, तेरा ब्याह हो जाएगा। चौथी ग्यारस आई, फिर वही बात बोली तो लड़की बोली कि आप चले जाओ, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी। अब लड़की के माँ बाप बोले कि ये नहीं मानती है तो इसे घर से निकाल दो। ग्यारस माता कोडी का रूप बनाकर बैठ गई। लड़की की माँ कोडी के पास जाकर बोली कि कोड्या, मैं मेरी लड़की को तेरे पल्ले बांध जाऊं। वो बोला कि मैं तो कोडी हूँ। अब उस लड़की को उसके माँ बाप कोडी के पास बैठा गए। ग्यारस माता आई, चूरमा का कटोरा और मोहर का कटोरा लाई तो वो लड़की बोली कि मेरे घर बार तो छुड़ा दिए, अब मुझे कोडी के पास से भी हटाएगी तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। अब ग्यारस माता सोची कि ये तो कठोर निश्चय कर ली। ग्यारस माता जाती जाती झोंपड़ी की लात दे गई, जो महल मंदिर हो गया। कोडी सुंदर आदमी बन गया। अब ऊपर महल मंदिर में चले गए और घर के बाहर गर्म पानी का कड़ाव भरा था। अब माँ बाप से बोली, गाय का बछड़ा खो जाता है उसे भी खोजते हैं, वो तो पेट की जाई हुई बेटी है, सो ढूंढ कर लाओ। अब बाप बोला कि भली आदमन, मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। पहले तो निकाल दी कि ये सूत की कुकड़ी ले जाओ, जहाँ ये सूत खत्म हो जाता है वहीं पर मिलेगी। अब सूत की कुकड़ी लेकर बाप ढूंढने निकला तो जहाँ पर वह सूत की कुकड़ी खत्म हुई वहाँ पर पानी का कड़ाव दिखा, कोडी तो दिखा नहीं। अब गर्म पानी के कड़ाव में अंगुली डालकर देखा, ऊपर से बेटी देख रही थी। बोली, दादी आ जाओ। दादी, मेरी ग्यारस माता लाज रखी है। दादी, आपके जवाई के साथ बैकुंठ देखने जाओ। बैकुंठ देखने गया तो जवाई से बोला कि ये सारा बैकुंठ तो सोने का है, ये इतना सा लोहे का क्यों है। तो जवाई बोला कि कोई अपनी बेटी के घर के बाहर गर्म पानी के कड़ाव में चिटली उंगली दे दी, इस कारण यह लोहे का है। तो वह बोला, मैं ही गर्म पानी के कड़ाव में उंगली दी थी, मैं ही हूँ, अब यह दोष कैसे उतरेगा। उससे कहा कि 12 महीने या 6 महीने बेटी के घर झाड़ू बुहारी कर, उठे बर्तन मांझ, नगरी में मांग कर खाए, बेटी के घर न खाए। 6 महीने पूरे हो गए। एक दिन बेटी बोली कि अपने काम करने कौन आता है, मैं तो करती ही नहीं। एक दिन वो सुबह उठकर देखी तो बाप मिल गया तो वो अपने बाप से बोली कि दादी, आप मेरे यहाँ काम करके जाते हैं। तब वो बोला, हाँ बेटा। अब बेटी बोली, दादी, आपके जवाई के साथ बैकुंठ देखने जाओ। दूसरे दिन जवाई के साथ बैकुंठ देखने गया तो चारों कोने सोने के हो गए। तो घर जाकर बेटी से बोला कि मैं घर जाता हूँ, तेरी माँ मेरी बाढ़ जोती होगी। बाप को धन की पोटली बांधकर देने लगी तो बाप बोला कि मैं तो नहीं लूँ, गर्म पानी में उंगली देने से एक कोना लोहे का हो गया, धन ले जाऊंगा तो सारा बैकुंठ लोहे का हो जाएगा। मैं तो जैसा आया था वैसा ही वापस जाऊंगा। हे ग्यारस माता, जैसे उस बेटी की लाज रखी वैसी सब कोई की रखना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।